धरती में, हमारे पूरे मदरलैंड में 78% डाइनाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या है? 78% डाइनाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जो जिस फॉर्म में क्रॉप को लगता है उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। हम गेहूं करते हैं, गेहूं वैसे की वैसे खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पहले क्या करते हैं? गेहूं हार्वेस्ट करने के बाद उसको चक्की में पीसने के बाद उसका रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद उसको सेकने के बाद हम खाते हैं। मतलब क्या? ये रॉ गेहूं रहता है और ये रोटी रहती है। हम खाते किसको है? रोटी को खाते हैं, हम गेहूं को डायरेक्टली नहीं खाते। उसी तरह पूरे धरती में 78% नाइट्रोजन है, वो गेहूं के फॉर्म में रॉ नाइट्रोजन है, लेकिन क्रॉप को रोटी के फॉर्म में लगता है और रोटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे धरती में अगर 78% नाइट्रोजन है तो हमें बाहर का नाइट्रोजन लेने की जरूरत नहीं। अगर हम इस 78% नाइट्रोजन को क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमारे पास है वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री, हमारा बायोफिट का यन। एक क्या काम करता है? जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, रॉ नाइट्रोजन को लिखने हमने अज़ोटोबैक्टर की स्पेसीज का इस्तेमाल किया है। ये अज़ोटोबैक्टर क्या करता है? उसकी नैसर्गिक जीवन चक्र में वो क्या करता है? ये जो रॉ नाइट्रोजन है वो रॉ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम, ये रॉ नाइट्रोजन का कन्वर्जन क्रॉप को लगने वाले नाइट्रेट में कन्वर्जन करने का काम ये अज़ोटोबैक्टर करता है। तो इसकी बदौलत क्या होता है? पूरे के पूरा नैसर्गिक क्रिया से, नैसर्गिक प्रक्रिया से बना हुआ नाइट्रोजन हम क्रॉप को दे सकते हैं। ये होता है बायो फर्टिलाइजर, ये होती है बायो फर्टिलाइजर की ताकत, ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ताकत। लेकिन ये ताकत आपको मालूम होना जरूरी है, ये आपको बताने आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इस थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं तो अज़ोटोबैक्टर स्पेसीज जो है, हमने उसका CFU जो होता है, CFU मतलब क्या? 1 ml अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो 1 ml में 1 × 10⁻10 1 × 10⁻10 नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसका काउंट हमने सेफर साइड पे 1 × 10⁻10 देखा है, लेकिन अगर इसको आप लैब में टेस्ट करने जाओगे तो 100% इसका काउंट 1 × 10⁻12 के ऊपर ही आता है, 1 × 10⁻12 के ऊपर ही आता है। लेकिन सेफर साइड देना चाहते तो इसके लिए हमने क्या किया? 1 × 10⁻10 ही दिया है। ये लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, ये क्या करते हैं? उसके जीवन चक्र में नाइट्रोजन का कन्वर्जन, डाइनाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रोजन में करने का काम करते हैं। तो उसकी बदौलत क्या फायदा होता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम ये करते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ टिलर्स एंड शूट्स, आपके क्रॉप में जितने भी नंबर ऑफ टिलर्स है, टिलर्स मतलब क्या? ब्रांचेस होगी या शूट्स होगी, ये बढ़ाने का काम ये नाइट्रोजन का होता है। और क्या होता है? आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम और केमिकल का खर्चा कम करने का काम ये बायोफिट का प्रोडक्ट करता है। और क्या काम करता है? हमारे क्रॉप में जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, ऐड न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम भी ये प्रोडक्ट करता है। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है आपके खेती में फर्टिलाइजर का प्रोवाइड करने का। आपको बाहर का फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं, आपके खेती में ऑलरेडी फर्टिलाइजर है। उस फर्टिलाइजर को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट आपको चाहिए और नेटसर्फ के माध्यम से हमने आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसा करना है हमें? तो इसका इस्तेमाल हमने 1 लीटर ऑफ बायोफिट यन पर एकड़ लैंड के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। 1 लीटर बायोफिट यन को लेना है, पानी में डिसॉल्व करके आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो, फ्लड इरिगेशन के माध्यम में से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बायोफिट यन नाम का प्रोडक्ट है। ओके, सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। हमारा बायोफिट यन जैसा है उसी तरह निसर्ग में फास्फोरस की भी जरूरत होती है। फास्फोरस का रोल क्या होता है दोस्तों? तो फास्फोरस का रोल मेजर होता है रूट डेवलपमेंट का। रूट डेवलप अच्छा होंगे तब जाके आपका क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाएगा। अगर रूट ही कमजोर हुए तो आप न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर नहीं पाएंगे। तो फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। और क्या करता है? स्टेम और स्टॉक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों जैसे हमें मालूम है हमारे ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेंथ कौन पड़ता है? हमारी हड्डियां हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह क्रॉप में अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपकी क्रॉप की अगर आपको
ताकत बढ़ानी है, तो ताकत बढ़ाने का काम अगर कौन सा न्यूट्रिएंट करता है तो वो होता है फॉस्फोरस। रूट को डेवलप करता है क्या 100%, लेकिन स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करने का काम वो करता है। और क्या करता है, फ्लावर फॉर्मेशन का एंड सीड प्रोडक्शन का काम। इसका मतलब क्या, आपके क्रॉप में फ्लावर, अगर जो आपके क्रॉप में फूल लगते हैं तो फूल क्यों लगते हैं, उसका रीजन क्या है, तो आपके क्रॉप में फास्फोरस जो कंटेंट है, वो फास्फोरस कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो आपके क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होने वाली है, और जितनी ज्यादा फ्लावरिंग रहेंगी उतना ज्यादा फल लगेंगे, और जितने ज्यादा फल लगेंगे उतना ज्यादा आपका उत्पाद आने वाला है। तो अगर इसको कौन सा न्यूट्रिएंट कंट्रोल करता है, तो वो होता है फास्फोरस नाम का। और क्या करता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन रहता है उस तरह फास्फोरस फिक्सेशन रहता है, क्रॉप की क्वालिटी को अच्छा करने का काम करता है। प्लांट का जो डिसीज रेजिस्टेंट इनबिल्ट तैयार होता है ना, आपको मालूम है हर एक आदमी की इम्यूनिटी अलग होती है, तो उसी प्रकार हर एक क्रॉप की भी इम्यूनिटी अलग होती है। ये इम्यूनिटी मतलब क्या, अगर कोई डिसीज आता है उस डिसीज को अपोज करने का काम, उस डिसीज को रेजिस्ट करने का काम उस क्रॉप में इनबिल्ट रहता है, इनबिल्ट सिस्टम रहती है। और उस इनबिल्ट सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, तो फास्फोरस रेगुलेट करता है। ये दोस्तों ये रोल रहे फास्फोरस की। ये फास्फोरस के रोल हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं। जैसे नाइट्रोजन निसर्ग में ऑलरेडी पाया जाता है, उसी तरह फास्फोरस भी ऑलरेडी निसर्ग में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। सिर्फ वो जैसे सेम नाइट्रोजन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया गेहूं का, उसी तरह फास्फोरस रॉ फास्फोरस हमारे सॉइल में रहता है, रॉ फास्फोरस हमारे नेचर में रहता है। सिर्फ वो क्रॉप को जो फॉर्म लगता है उस क्रॉप को लगने वाले फॉर्म में नहीं रहता। तो दोस्तों ये रहता है फास्फोरस का रोल। तो फास्फोरस को अगर हमें कन्वर्ट करना है, रॉ फास्फोरस को क्रॉप में लगने वाले फास्फोरस को अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, और उस प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, बायोफिट पी। ये क्या करता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, निसर्ग में पाए जाने फास्फोरस का, निसर्ग में पाए जाने वाले जो रॉ फास्फोरस है, वो रॉ फास्फोरस का क्रॉप को लगने वाले फास्फोरस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा बायोफिट पी वाला प्रोडक्ट काम करता है। इसका देखते हैं तो 1 × 10⁸ उसका है। तो उसका अगर बेनिफिट देखते हैं तो ये बेनिफिट क्या करता है, तो सबसे पहले सोल्युबलाइजिंग इनसॉल्युबल फॉस्फेट इनटू फॉर इजी अपटेक बाय द क्रॉप। निसर्ग में पाए जाने वाले रॉ फास्फोरस का कन्वर्ट करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। उसका और एक बेनिफिट क्या है, तो आपके फार्म में अगर आप देखते हो फर्टिलाइजर कैटेगरी में देखते हो, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का और पोटैश फर्टिलाइजर का कॉस्ट बहुत होता है। आप अगर कंपेयर करते हो, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर कम प्राइस में आते हैं, लेकिन अगर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर खरीदने जाओ, पोटैश वाले फर्टिलाइजर या फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर आप खरीदने जाते हैं, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कम से कम खर्च में आपको अगर ये कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कम से कम 25 से 40% आपके खर्चे में कम गिरावट आने वाली है। मतलब क्या, कम से कम 25 से 40% फायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। तो आपका केमिकल का खर्चा 25 से 40% कम होने वाला है इस फॉस्फेटिक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और क्या करता है, आपकी सॉइल में फर्टिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट देने का काम करता है, प्रोलिफरेशन करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो तरह तरह के बेनिफिट, फास्फोरस के जो बेनिफिट है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, तो हमारा बायोफिट पी वाला प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। सेम जैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट करने का काम बायोफिट एन करता है, उसी तरह फास्फोरस को कन्वर्ट करने का काम करता है तो बायोफिट पी। और अच्छे रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलते आ रहे हैं और आगे जाके भी 100% मिलने वाले। सेम जैसे मैंने फास्फोरस का बताया, उसी तरह नाइट्रोजन का बताया, उसी तरह प्लांट में पोटेशियम की भी जरूरत होती है। पोटेशियम क्या करता है, तो पोटेशियम की ये बेनिफिट, ये क्या करते हैं, इंक्रीज रूट टर्गर होता है, रिड्यूस वाटर लॉस और विल्टिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या, क्रॉप में जो ड्रॉट आता है, ड्रॉट क्यों आता है, सूखे में मेजर लॉस क्या होता है, क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, करेक्ट ना। सूखे में क्या होता है, क्रॉप को पानी ज्यादा लगता है, पानी कम अगर पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा खेती आप कर सकते हो। एक और रेगुलेट करता है तो वो पोटेशियम रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट करता है, तो प्लांट में जैसा रेस्पिरेशन चलता है,
उसी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने वाला न्यूट्रिएंट होता है वो पोटेशियम होता है। और क्या होता है, ग्रेनरी स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसका जो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज करने वाला, अगर शुगर बढ़ाने वाला अगर कंटेंट कौन सा होता है तो वो पोटेशियम रहता है। और क्या करता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है, बिल्ड सेल्यूलोज एंड लॉजिंग। ये जो टेक्निकल चीज है वो टेक्निकल चीजें को बढ़ाने, सेल्यूलोज ये आपके क्रॉप में तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप में स्टार्च और इसका अलग अलग मीनिंग होते हैं। फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उसी तरह सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोलोज होता है, उसी तरह अलग अलग कंटेंट को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। तो मेजर ध्यान में रखना, जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसी तरह पोटेशियम भी ज्यादा मात्रा में लगता है। उसका रोल क्या होता है, ये पोटेशियम का रोल। लेकिन ये पोटेशियम को कन्वर्ट, निसर्ग में ऑलरेडी पोटेशियम पाया जाता है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ निसर्ग में पाया जाता है दोस्तों, अगर आप सॉइल रिपोर्ट टेस्ट करते हो तो सॉइल रिपोर्ट टेस्ट करने आप किस चीज का करते हो, मेरे खेत में ऑलरेडी नाइट्रोजन कितना है, मेरे खेत में ऑलरेडी फास्फोरस कितना है, मेरे खेत में ऑलरेडी पोटेश कितना है, ऑलरेडी आपको मालूम है आपके खेत में है, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। निसर्ग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर ने आपको दिया हुआ है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। आपको बस क्या करना है, निसर्ग में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को, निसर्ग में पाए जाने वाले फास्फोरस को, पोटेश को क्रॉप को लगने वाले पोटेश में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और काम कौन करेगा, हमारा नेटसप का बायोफिट के प्रोडक्ट NP और K। सेम इसमें पोटेश सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमने किया है। इसका CFU अगर देखा जाए 1 × 10⁸ पर ml इसका CFU। ये काम क्या करता है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में आपके ईल्ड का 15 से 20 तक का ईल्ड को बढ़ाने वाला काम करता है। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि आपके क्रॉप में ये जो पोटेश क्या करता है, स्टार्च को रेगुलेट करता है, सेल्यूलोज को रेगुलेट करता है। ये जो कंटेंट रहते हैं एक क्रॉप के फ्रूट हो या ग्रेन्स हो, इस चीजों में ज्यादा होते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल गेहूं में स्टार्च ज्यादा लगता है। अगर मैं कुछ फ्रूट लेता हूँ तो फ्रूट में शुगर अच्छी होनी जरूरी होती है। तो फ्रूट में शुगर हो या गेहूं में स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये जो चीजें को बढ़ाने का अगर कौन सा न्यूट्रिएंट करता है तो बायोफिट का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को बढ़ाने का काम को पोटेश करता है। और जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल आप हार्वेस्टिंग स्टेज में करोगे, उतना ज्यादा उत्पाद आपको बढ़ने वाला है। कम से कम 15 से 20 तक का 100% आपका उत्पाद वहाँ पे बढ़ने ही वाला है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड ग्रेन्स, जैसे मैंने बताया इस एंड वाले हार्वेस्टिंग टाइम में इन चीजों की जरूरत ज्यादा होती है। तो इस टाइम में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी फ्रूट की क्वालिटी हुई, आपके उत्पाद की क्वालिटी 100% बढ़ने ही वाली है। आपको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और आपका जो शुगर कंटेंट है, आपके फ्रूट की जो साइज है वो रेगुलेट करने का काम पोटेश यहाँ पे करता है। अगर बायोफिट के का इस्तेमाल आप इस टाइम में करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसके मिलने वाला है। कितना इस्तेमाल करना है दोस्तों, सेम जैसे नाइट्रोजन पे फास्फोरस पोटेश का था, उसी तरह 1 लीटर ऑफ बायोफिट के पर 1 एकड़ ऑफ लैंड आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हो, पानी के साथ दे सकते हो और फ्लोडिंग वाटर के साथ भी दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए हमें कितना लगता है, 1 लीटर ऑफ बायोफिट NPK।